बहुत दिनों के बाद युद्ध में रूस के टर्मिनेटर की एंट्री हो गई है। रूसी सेना 48 घंटे से यूक्रेन पर लगातार भीषण प्रहार कर रही है। रूस के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन की हथियार फैक्ट्रियां और हथियार गोदाम हैं। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से भीषण हमले कर रूस यूक्रेन के हथियारों को जला रहा है। रूस सर्दी से पहले ही जंग जीतने की तैयारी कर चुका है, तो यूक्रेनी सेना सर्दी के बाद भी जंग लड़ने के प्लान पर काम कर चुकी है। इस बीच अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि जंग सर्दी के बाद भी जारी रहेगी। तो क्या सर्दी के बाद युद्ध के मैदान में परमाणु विनाश होने वाला है? ये विध्वंस पुतिन के उस प्रतिशोध का परिणाम है जो 48 घंटे से नॉन स्टॉप जारी है। यूक्रेनी फोर्स मॉस्को और क्रीमिया को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। रूसी फौज उसी का बदला ले रही है। अड़तालीस घंटे से रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे यूक्रेनी शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। पुतिन सेना यूक्रेन के 10 शहरों में एक साथ भीषण बमबारी कर रही है। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से बहुत बड़ी तबाही हो रही है। हर बीतते दिन के साथ रूस के हमले और ज्यादा तेज और विध्वंसक होते जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के हथियार गोदाम और फैक्ट्रियां हैं। असल में पुतिन सेना सर्दी से पहले ही यूक्रेनी सेना के हथियार भंडार को तबाह करना चाहती है। इसके लिए रूसी सेना बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। पिछले 48 घंटे में रूसी हमलों में यूक्रेन के दर्जन भर हथियार ठिकाने तहस नहस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को कहां कितनी चोट पहुंची है, अब इसके ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रूसी सेना ने लवीव में मिसाइल हमला कर यूक्रेन के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। लीबन में रूसी सेना KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर से तबाही मचा रही है। लवीव में रूसी सेना ने मिसाइल से 300 टन अनाज को बर्बाद कर दिया। रूसी सेना ने 13 ड्रोन दागकर सूमी में यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया। क्रिवी री में रूसी सेना ने लैंसेट ड्रोन दागकर यूक्रेन के MiG-29 विमान को तबाह कर दिया। डोनेस्क में स्कंदर मिसाइलों से धावा बोला गया। यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकाने खत्म हो गए। क्रेमेंचुक में रूस ने रात के अंधेरे में 24 ड्रोन दागे। हमले में यूक्रेन का ऑयल डिपो जल गया। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना के 7 यूनिट खत्म हो गए। 100 से ज्यादा जवान मारे गए। रूसी सेना मिसाइल और ड्रोन से बहुत बड़ी तबाही मचा रही है। पिछले 48 घंटे में यूक्रेनी सेना को जितना नुकसान पहुंचा है, उसने यूक्रेन की हार तय कर दी है। अड़तालीस घंटे से जारी रूसी भीषण बमबारी में यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों में रूस के हमलों में यूक्रेन के 933 जवान मारे जा चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 6 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के 11 हथियार ठिकाने तहस नहस हो चुके हैं। 48 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना के 36 हथियारों की कब्र खुद चुकी है। पिछले 3 महीने में रूस ने जिस तरह से विध्वंसक हमले किए हैं, उससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई है। 90 दिनों में यूक्रेन के 71,500 जवान मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 13 विमानों का खात्मा हो चुका है। यूक्रेन के 543 टैंक बर्बाद हो चुके हैं। 18,000 से ज्यादा सैन्य वाहन जल चुके हैं। करीब 46 हथियार गोदाम भी तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन में तबाही के ये आंकड़े रूसी रक्षा मंत्रालय ने ही जारी किए हैं।
यूक्रेन में ये विनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि रूसी सेना भीषण हमले कर रही है। रूस के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि यूक्रेनी फोर्स रूसी जमीन पर लगातार ड्रोन हमले कर रही है। यूक्रेन के हमलों में रूसी फौज को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन पस्त होता जा रहा है, बावजूद इसके उसका काउंटर अटैक नहीं रुक रहा। यूक्रेनी फोर्स हर रोज रूस के अंदर दर्जनों ड्रोन भेज रही है, जिससे ये लड़ाई दिन ब दिन और विध्वंसक होती जा रही है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल में हमला किया। धमाके से इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद में ड्रोन हमला करने की कोशिश की, लेकिन रूसी एयर डिफेंस ने हमले को नाकाम कर दिया। ओरियोल में भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के हमले को फेल कर दिया। खेरसोन में यूक्रेनी सेना को कामयाबी मिली। यहां उसने ड्रोन से रूस के कई पोर्ट को खत्म कर दिया। सोची में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के ऑयल डिपो को टारगेट किया। हमले के बाद ऑयल डिपो जल गया। ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना के 2 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी आर्मी ने रूस की हॉवित्जर की कब्र खोद दी। बाखमुत में भी यूक्रेनी सेना को बढ़त हासिल हो गई है। मतलब ये कि रूसी सेना वार कर रही है तो यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। रूस की कोशिश है कि सर्दी से पहले ही यूक्रेन का खेल खत्म कर दिया जाए, लेकिन यूक्रेन सर्दी और उसके बाद लंबे वक्त तक जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में अमेरिका और नेटो उसका साथ दे रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि सर्दियों के बाद जंग लंबी चलेगी। रूसी सेना को हराना आसान नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि यूक्रेन जब तक अपनी 1-1 इंच जमीन रूसी कब्जे से वापस नहीं ले लेता, तब तक युद्ध चलता रहेगा। अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिले ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच सर्दी में बहुत ही खतरनाक युद्ध होने वाला है। यूक्रेन सर्दी के बाद लंबे वक्त तक जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन का काउंटर अटैक तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसे पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल जाती। मतलब ये कि युद्ध के मैदान में असली तबाही 1 महीने बाद शुरू होने वाली है। युद्ध का फाइनल फैसला सर्दी की लड़ाई के बाद ही होने वाला है। अब देखना यही है कि सबसे लंबे चलने वाले युद्ध का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।